नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाएँ। ये वर्ष आपके लिए पिछले सारे वर्षों से मंगलमय हो, अच्छा हो, बेहतर हो, ऐसी हम सबकी कामना है। तो इस नव वर्ष में पहली बार आप सबका स्वागत है ये डेटा क्या कहता है चैनल पर। मैं हूँ अजय प्रकाश। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 अवश्य में ही पिछले 4-5 सालों से थोड़ा अच्छा ही जाएगा। वो इसलिए नहीं है कि हमारी इकॉनमी अच्छा करेगी या गवर्नेंस में बदलाव आएगा, केवल इसलिए कि इस साल बहुत सारे चुनाव होने जा रहे हैं। फिर अगले साल 2023 में हमारे यहाँ पर जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो एक तरह से ये चुनावी वर्ष है, करीब-करीब 16 महीने हैं इसमें और अभी से ही बीजेपी ने तो इन चुनावों की तैयारी कर ही दी है। जब एक तरफ चुनाव होते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं, कुछ फ्रीबीज़ ज़रूर बाँटी जाती हैं और शायद ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि हम लोगों के लिए भी कुछ रेवड़ियाँ हमारी तरफ भी आ जाएँ। फिर अभी बजट भी पेश होना है और बजट से भी ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए ज़रूर इस बजट में होगा। अब जब साल का शुरू है तो मैं इस बार डेटा लेके कोई भी बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर जब मैं डेटा दिखाता हूँ तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या नकारात्मक ही नज़र आता है। तो चलिए आज कुछ और बात करते हैं। मैं आज बात करूँगा कुछ ऐसे लोगों की जो आज राजनीति में हैं, लेकिन उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित राजनेता रह चुके हैं या अभी भी राजनीति में हैं। अब जब घर में इतने बड़े राजनेता हों, तो बच्चों पर तो उनका प्रभाव पड़ना बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है। ऐसे लोगों की जब आप लिस्ट निकालेंगे, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि इसमें बीजेपी का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। अब वो चाहे जय शाह हो या फिर पंकज सिंह हो या पीयूष गोयल, ये सब तो अपने मेहनत से और अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज वहां पहुंचे हैं जहां पर ये बैठे हुए हैं। परिवारवाद या वंशवाद तो केवल विपक्ष में ही मिलता है आपको। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति अगर विपक्ष में था और वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसका भी परिवारवाद वहां पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की, एचडी कुमारस्वामी और तेजस्वी यादव की। जैसा कि आप जानते हैं ये सब अपने अपने इलस्ट्रियस फादर्स के बच्चे हैं। मुलायम सिंह यादव, एच डी देवेगौड़ा और लालू प्रसाद यादव। सवाल हमारा इनसे ये है कि हम लोग इनसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये अपने पिता की तरह एक बहुत ही बड़े राजनेता बनेंगे? क्या आने वाले इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर दे पाएंगे? चलिए कुछ डेटा इस बारे में आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में। मैं आपको जल्दी से इन दोनों का थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड दे देता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी पैदा हुए थे 22 नवंबर 1939 को। उनकी मृत्यु हुई 10 अक्टूबर 2022 अभी पिछले साल 83 वर्ष की आयु में। अब ऐसा माना जाता है और खासकर दक्षिण भारत में कि मुलायम सिंह यादव कोई खास पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। ऐसा बिल्कुल गलत है। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वो यही नहीं, वो एक ट्रेंड टीचर भी थे और बाद में उन्होंने एमए की डिग्री भी ली थी आगरा यूनिवर्सिटी से। उन्होंने करीब 15 साल बतौर एक लेक्चरर के भी उन्होंने नौकरी की थी। अखिलेश यादव जी का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1973 को। वो अभी 49 वर्ष के हैं। वो भी अच्छे खासे पढ़े हुए हैं। उन्होंने बैचलर की बीटेक की डिग्री हासिल की थी जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज मैसूर से। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए जहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। वापस आके वो अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में जुड़ गए। दोनों लोगों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। ये ब्रैकेट में जो आप फिगर देख रहे हैं ये वो साल है जिसका मैंने एफिडेविट लिया हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के टोटल एसेट्स करीब 15.5 करोड़ के हैं और अखिलेश यादव के करीब
38 करोड़ के हैं, लायबिलिटीज 28 लाख की हैं। स्टेट पॉलिटिक्स में इन दोनों का सफर कैसा रहा, ये मैं अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव पहली बार एमएलए बने थे 1967 में, जब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष की थी। और इधर अखिलेश पहली बार एमएलसी बने थे 38 साल की उम्र में, जबकि वो सीधे चीफ मिनिस्टर बने थे, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे। इलेक्शन अभी उन्होंने हाल ही में लड़ा है एमएलए के लिए, जो तो फर्स्ट टाइम एमएलए वो 2022 में बने। मुलायम सिंह 8 बार एमएलए रह चुके थे, अखिलेश अभी केवल 2 बार। मुलायम सिंह जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे और वो कई सारी पार्टियों में रहे, लोक दल जिसके वो प्रेसिडेंट भी रहे, भारतीय क्रांति दल, जनता दल, और उसके बाद आके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, समाजवादी पार्टी, 1992 में। इधर अखिलेश यादव सीधे ही समाजवादी पार्टी, जो उनके घर की पार्टी है, उसके वो प्रेसिडेंट 2017 में बना दिए गए। तो उन्हें अपनी पार्टी के अलावा कहीं बाहर की राजनीति का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव 50 साल की उम्र में बने थे, जबकि अखिलेश 38 वर्ष की उम्र में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। इसके अलावा मुलायम सिंह 2 बार और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अखिलेश का अभी सफ़र शुरू ही हुआ है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, मुलायम सिंह का अगर देखा जाए तो वो लिस्ट बहुत बड़ी है। वो हमेशा ही सक्रिय रहते थे, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते थे। मेरे हिसाब से जो उन्होंने सबसे बड़ा हिम्मत का काम किया था, वो था 1990 में, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को एक बार बचाया था गिरने से, जबकि वहाँ पे हिंदू राइट विंग ग्रुप्स, वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी वाले कार्य सेवक इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने वहाँ पे फायरिंग भी ऑर्डर की थी, उसमें शायद कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, और इस इंसिडेंट की वजह से उन्हें अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट भी उन्हें खोनी पड़ी थी, लेकिन वो अपने इरादे पर डटे रहे। अब इधर अखिलेश यादव को ऐसा कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट मेरे हिसाब से दिखाने को कुछ भी नहीं है। पिछला जब चुनाव यूपी में हुआ था, तब भी वो आखिर तक बाहर नहीं निकले थे, और वो कभी भी ऐसा नज़र नहीं आते हैं कोई एक्टिव स्टैंड ले रहे हों या कहीं पे वो पहल कर रहे हों। वो हमेशा एक लेड बैक सा एटीट्यूड उनका रहता है। अब कहने को उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए थे यूपी में, जैसे एक्सप्रेसवे बनवाया, लैपटॉप्स उन्होंने सब बच्चों को दिए, मेट्रो रेल शुरू किया, लेकिन पॉलिटिकली वो, जिसको मैं बोलता हूँ, वो काफ़ी लेथार्जिक है। वो अपने पिता के समान बिल्कुल नहीं है। दोनों लोग 4-4 बार लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। अखिलेश का सफ़र, जैसा मैंने कहा, अभी लंबा है, और मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे एचडी देवेगौड़ा की सरकार में। तो पर्सनली मेरे को अखिलेश यादव से, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, आने वाले चुनावों में कोई विशेष उम्मीद नहीं बन रही है। मैं अब बात करूंगा एच डी कुमारस्वामी और एच डी देवेगौड़ा की जोड़ी के बारे में। कर्नाटक में चुनाव अब होने ही वाला है, और ऐसा माना जाता है कि जेडीएस का एक बहुत ही अहम रोल रहेगा। देवेगौड़ा जी का जन्म हुआ था 1933 में, वो 89 साल के हैं, 89 ईयर्स। कुमार स्वामी जी का जन्म हुआ था 1959 में, वो 63 वर्ष के हैं। इनका जो गांव है वो है हरदनहल्ली, जो कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसीलिए जेडीएस उस इलाके में काफ़ी ताकतवर, काफ़ी स्ट्रांग है। देवेगौड़ा जी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, और उसके बाद वो सरकारी विभाग में कुछ दिन एज अ सिविल इंजीनियर भी उन्होंने काम किया, और बाद में वो राजनीति में कूद पड़े थे। इधर कुमार स्वामी बैचलर ऑफ साइंस है नेशनल कॉलेज बेंगलोर से, लेकिन इसके बाद वो एक फिल्म प्रोड्यूसर बन गए थे। उन्होंने कन्नड़ा की, तमिल की कई हिट पिक्चरें भी उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, और बाद में शायद अपने पिताजी की वजह से वो राजनीति में आ गए थे। देवेगौड़ा जी के खिलाफ कोई भी
क्रिमिनल केस नहीं है, जबकि कुमार स्वामी जी के खिलाफ 8 केस अभी पेंडिंग है। देवेगौड़ा जी के टोटल असेट्स हैं 8.8 करोड़ और 98 लाख की लाइबिलिटीज हैं। इधर कुमार स्वामी के टोटल असेट्स हैं 167 करोड़ के और इनकी लाइबिलिटीज हैं 104 करोड़ की। देवेगौड़ा जी फर्स्ट टाइम एमएलए बहुत ही छोटी उम्र में बन गए थे, केवल 29 साल की उम्र में। ये उसके बाद 7 बार एमएलए रह चुके हैं कर्नाटका असेंबली में। ये रामकृष्ण हेगड़े की गवर्नमेंट में पहली बार स्टेट मिनिस्टर भी बने थे। जनता पार्टी से एसोसिएट करने के पहले ये कांग्रेस में थे 1962 तक। फिर इन्होंने अपना एक जनता दल सेक्युलर वो शुरू किया और 1999 से आज तक वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपने लड़के को अभी प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। एक बार ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो ये 61 साल की उम्र में बने थे। उधर कुमार स्वामी 45 वर्ष की आयु में पहली बार एमएलए बने और ये 6 बार एमएलए रह चुके हैं। ये 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पहली बार जब ये बने थे तब इनकी आयु थी 59 साल। जब मैं इन दोनों की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के को ढूंढ रहा था, तो हैरानी की बात यह है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट मेरे को नहीं मिला जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकें देवेगौड़ा जी या कुमार स्वामी जी के साथ कि ये उन्होंने एक कोई बहुत बड़ी चीज की है। देवेगौड़ा जी तो हमेशा जोड़ तोड़ में ही लगे रहते हैं और वो भी एक तरह से जो भी काम करते हैं वो इलेक्शन को देखते हुए ही करते हैं। और कुमार स्वामी उनके साथ बस जुड़े हुए हैं। देवेगौड़ा जी के बिना उनका क्या फ्यूचर होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। देवेगौड़ा जी 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जिसमें 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य थे। आजकल भी वो राज्यसभा के ही सदस्य बने हुए हैं। उधर कुमार स्वामी 2 बार एमपी रह चुके हैं। देवेगौड़ा जी हम सबको याद ही है कि वो हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे लगभग 1 साल के लिए, और उनका जो टर्म था वो आप सबको अब बड़ा अच्छी तरह याद होगा। देवेगौड़ा जी हालांकि वो अब 90 वर्ष के होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव बने हुए हैं। आने वाले चुनाव में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले ज़रूर करेंगे। और उधर कुमार स्वामी वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे ये लगे कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। बट वो अखिलेश यादव से शायद थोड़ा सा बेहतर है कि कभी कभी वो ज़रूर दिख जाते हैं कोई स्टेटमेंट देते हुए या अपने एमएलए की मीटिंग करते हुए। वो इधर उधर कभी दिखते हैं। तो कुमार स्वामी भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि जब तक देवेगौड़ा हैं तब तक उनका एक अस्तित्व बना रहेगा, लोग उनको पूछेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। अपने में वो कोई राजनीतिक ऐसे ही कोई काम नहीं करते हैं जिससे ये लगे कि वो आने वाले कल में वो एक बड़े लीडर बनेंगे। तीसरे और आखिरी ये जोड़ी की जो मैं बात करूंगा वो है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। युवा नेताओं में मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव सबसे प्रभावशाली नेता हैं इस वक्त, और शायद वो ही एक ऐसे हैं जो बीजेपी को आने वाले चुनाव में कुछ टक्कर दे पाएंगे। लालू प्रसाद जी का जन्म 11 जून 1948 को हुआ था। वो इस वक्त 74 साल के हैं। और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ था 9 नवंबर 1989 को। वो इस वक्त 33 वर्ष के हैं। अब ये एक ध्यान से आप बात देखिए, लालू यादव जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एलएलबी किया, फिर एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, और वो फिर वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जब इन्हें दिल्ली पढ़ने भेजा गया तो ये 10वीं भी नहीं पास कर पाए। इनफैक्ट ये 9th क्लास ड्रॉप आउट हैं। इनको क्रिकेट का इतना शौक लग गया था कि इन्होंने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। लालू यादव स्टूडेंट यूनियन में सक्रिय होने से पहले एक क्लर्क थे वेटरनरी कॉलेज में।
जहाँ तक बात क्रिमिनल केसेस की आती है तो लालू यादव की तो लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें से कुछ का निर्णय भी हो चुका है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दे दिए हैं। बट अभी भी उनके खिलाफ 7 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। और तेजस्वी यादव भी कोई कम नहीं है, उनके खिलाफ भी 11 केस बने हुए हैं। लालू यादव के एसेट्स हैं 3.2 करोड़, 16 लाख की उनकी लाइबिलिटी है। और इधर तेजस्वी यादव के एसेट्स हैं लगभग 6 करोड़, और उनकी लाइबिलिटी जो उन्होंने दिखाई है वो केवल 17,500 की है। अब ये ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है 17,500 की जो आज तक तेजस्वी यादव क्लियर नहीं कर पाए हैं? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ये पता नहीं चला। लालू यादव पहली बार एमएलए बने 32 साल की उम्र में, और तेजस्वी यादव भी कम नहीं है, वो बिल्कुल ही छोटी उम्र में 26 साल में एमएलए बन गए। 25 साल पे एलिजिबिलिटी बनती है। 4 बार लालू यादव जी एमएलए रह चुके हैं, तेजस्वी यादव अभी तक 2 बार रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जहां तक देखी जाए, लालू यादव जी रहे जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, और फिर उन्होंने आरजेडी अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाया था 1997 में। वो बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। उधर तेजस्वी यादव अभी हाल ही में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। मेजर अचीवमेंट्स तो लालू यादव के अलग बात है, वो इनफेमस हैं वो चारा घोटाले के लिए, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुआ है। और वो आजकल शायद बेल पर है, खराब हेल्थ की वजह से। उन्होंने इंडियन रेलवेज को प्रॉफिटेबल ज़रूर दिखाया था, लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई और है। तेजस्वी यादव को अभी इतना लंबा समय नहीं हुआ है राजनीति में, तो उनके पास दिखाने को कुछ खास नहीं है। लेकिन बिहार के फ्लड्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और दूसरे, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से लोगों से भी माफ़ी मांगी थी, जो कि पुराने, जब वो पावर में थी, तो जो लैप्सेस हुए थे या जो गलतियां हुई थी। लालू यादव 6 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2013 में वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसके बाद वो दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जा पाए हैं, वो केसेस अभी तक चलते ही जा रहे हैं। यूपीए 1 में वो रेल मंत्री रहे थे। तेजस्वी यादव का अभी पार्लियामेंट में खाता नहीं खुला है। वो अपने पिता की देखरेख में अभी उनकी ग्रूमिंग ही चल रही थी, और अब धीरे धीरे वो बाहर आने लगे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं। तो ये था कंपैरिजन कुछ हमारे युवा नेताओं का, जिनके पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता थे या बने हुए हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, इनका राजनीतिक कौशल या उत्साह कितना है, और उसको देखें अपने पिता के राजनीतिक कौशल से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर लालू यादव 100 थे, तो उस कंपैरिजन में अभी तेजस्वी यादव करीब 80 तक पहुंच चुके हैं। एच डी देवेगौड़ा अगर 100 थे, तो कुमार स्वामी अभी 30 पर ही हैं। इनका फ्यूचर मेरे को कुछ खास नज़र नहीं आता है। अखिलेश यादव, अगर मुलायम सिंह यादव 100 थे, तो वो अभी 20 पर ही बैठे हुए हैं। इनका फ्यूचर तो है, लेकिन इन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है। 3 अन्य युवा नेता भी हैं जिनका कंपैरिजन मैं इसी प्रोग्राम के दूसरे भाग में करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।